देश की राजधानी दिल्ली में आरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद ये दूसरा ऐसा प्रदर्शन है जो एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन क्या एक समय सीमा तक सीमित रह जाएगा या यूं ही लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ता रहेगा? बात करने के लिए हमारे साथ शिवम है। क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर मुहिम छेड़ी गई है उसमें शिवम का एक बड़ी अहम भूमिका है, संयोजक है। क्या कुछ कहना है शिवम भाई? जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत बहुसंख्यक लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, क्या कुछ कहना है? पहले सबसे पहले ये बताइए कि आरक्षण को लेकर सरकार से क्या कुछ मांग? देखिए, सरकार से हमारी मांग सिर्फ एक है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किया जाए और रिजर्वेशन में रिफॉर्म ऐसे हो कि आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा में आरक्षण की जरूरत नहीं है, संरक्षण की जरूरत है। दूसरा, नौकरियों में कम से कम न्यूनतम मार्क्स तय किए जाए, माइनस मार्किंग में कोई नौकरी न दी जाए। देश को योग्य बनाना है, ना कि देश को पतन की तरफ धकेलना है। तीसरा, प्रतिनिधित्व में जो आरक्षण दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, विकास हो सके। तो जब एक ही व्यक्ति बार बार आरक्षित सीट से लड़ेगा तो क्या प्रतिनिधित्व हो पाएगा? तो ऐसे में एक बार एक व्यक्ति ही लड़ पावे, उसके अलावा दोबारा वो न लड़ पाए। अगर वो जीतता है चुनाव तो दोबारा आरक्षित सीट से चुनाव न लड़ पावे। चौथी मांग हमारी ये है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आयोग बने, जिससे हमें ये पता चल सके कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वास्तव में। जी, और कुछ? अच्छा, किस तरीके से जो आरक्षण है, आरक्षण में बदलाव की जरूरत है या आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है? आरक्षण में सुधार की जरूरत है, ना बदलाव की ना खत्म करने की, सुधार की जरूरत है। जिस मूल उद्देश्य से आरक्षण लाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो आरक्षण में सुधार की बात करे। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो कहते हैं कि हमें समाज में बराबर का दर्जा कैसे मिलेगा? आरक्षण से लेकर तो हम एक बराबर का दर्जा ले पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? संशोधन के लिए बैठा मेरा भाई आनंद प्रकाश, एससी समुदाय का है, आया हुआ है बरेली से। क्या बात कर रहे हो? वो भी सुधार चाहता है और वैसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे इसी भीड़ में है जो सुधार चाहते हैं। जी, लेकिन ये जो भेदभाव हो रहा है, मतलब क्या लगता है? वो तो कहते हैं कि बहुत तंग किया गया पिछले कुछ समय पहले, कई सालों पहले तो एक समाज ने पिछड़े समुदाय को बड़ा भेदभाव किया, बहुत तंग किया। अगर भेदभाव हो रहा है तो वो कानून का विषय है, ना कि आरक्षण का। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आरक्षण न दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। कानून है, SC ST एक्ट बना है उसके लिए। अगर किसी के साथ कोई भेदभाव होगा तो उसके ऊपर कानून लगेगा, धारा लगेगी, उसको मुकदमा होगा, जेल होगा। ठीक है, हर्ष हमारे साथ, हर्ष से बात करें। हर्ष, क्या कुछ कहना है आरक्षण को लेकर? आप लगातार जब अभिजीत टिपके बैठे थे उसके बाद आप एक्टिव हो गए थे, आपने कहा था अगर शिक्षा की बात है, कॉकरोचों की बात है तो समान आरक्षण को लेकर भी बात होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि रिजर्वेशन रिफॉर्म होना चाहिए ताकि हर किसी तक चीजें पहुंच सके, जिसका अधिकार है उस तक पहुंच सके। गांव का गरीब बच्चा अच्छी पढ़कर प्रतिभाशाली बन सके, ना कि प्रतिभाओं का दमन कर रहे हैं। तो देश में विकास कैसे होगा? हम देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, क्या नेगेटिव नंबर लाने वाले से हम देश को कभी विकसित बना पाएंगे? इस आरक्षण पर राजनीति ना होकर जिस सिद्धांत के लिए बनाया गया था वो चीज पूरी करी जाए, राष्ट्र का विकास हो सके। कहते हैं कि जो पिछड़ी जाती है वो आरक्षण लेके कहीं ना कहीं सामान्य दर्जा समाज में मिल पाता है। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो उनकी पुराने समय के दौरान दुर्गति हो जाएगी। नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, उन तक ही पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दलित भाई हमारे आए हुए यहाँ पर, उन तक नहीं पहुंच रहा है। दलित खुद अपने आप से प्रश्न करे कि क्या रिजर्वेशन हम तक पहुंच सका है? SC ST कैटेगरी के लोग खुद से प्रश्न करें, क्या हमारे बाबा किसी पोस्ट पर थे, पापा किसी पोस्ट पर थे, हम किसी पोस्ट पर है क्या? नहीं है तो बदलाव की जरूरत है। बाबा भी मजदूर थे, पापा भी मजदूर, हम भी मजदूरी करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे। इस तरीके के बदलाव किया जाए, गांव के गरीब बच्चे तक अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में पहुंचाई जाए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कैसे कुछ कहना चाहते हैं? छात्रों को लेकर बड़ी आवाज उठा रहे हैं। हम उनसे बात नहीं करना चाहते जो दो तरफा बात करें। एक जगह के बच्चे को बच्चा समझे, एक जगह के बच्चे को बच्चा ना समझे, वो राजनीति करते हैं। मैं चाहूंगा राजनीति ना कर अगर एकजुटता से काम किया जाए। अगर दिल्ली के स्कूल की बात है तो आप नहीं दिखाएंगे वीडियो, दूसरे स्कूल की बात है तो आप दिखाएंगे। जहां आपकी सरकारें, आपको जो सरकारें पसंद है वहां के वीडियो दिखते हैं तो वहां नहीं उठाएंगे। तो ये दोगलापन खत्म करके समानता की बात करें। अच्छा, एक चीज और क्लियर कीजिए, अब आगे की क्या तैयारी है? यही डटे रहेंगे या समय सीमा के बाद वापसी लौटने की तैयारी? हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमें हम मांग सुनाने के लिए बैठे ना कि यहाँ बैठने आया।
यहाँ बैठ रहे कोई मनोरंजन के लिए नहीं, अपनी मांग उठाने आए हैं। धन्यवाद। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे चुनाव में झटका झेलना पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल झेलना पड़ेगा। ये अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो तस्वीरें हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। हमने जिस तरीके से ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन के संयोजक हैं शिवम और साथ ही साथ हर्ष दुबे, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से जो आरक्षण को लेकर नीतियां हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, समाज में समानता होनी चाहिए। देखिए ये पूरी तस्वीरें जंतर मंतर की, हम लगातार और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे। पूरा जंतर मंतर एक बार फिर भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। देखिए अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये इस तरीके की तस्वीरें हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि जिस तरीके से जो तस्वीरें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन फिर से दिखता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि अब ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरक्षण की नीतियों को लेकर एक सुधार नहीं हो जाता। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये तमाम वो लोग हैं जो आरक्षण को लेकर कहते हैं कि तमाम समाज में समानता होनी चाहिए आरक्षण को लेकर। किसी का बच्चा 40% लेकर दाखिला पा जाता है और किसी का बच्चा 90% लेकर भी दाखिला नहीं पा पाता है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि उस तरीके की जो नीतियां हैं उनमें एक बड़े सुधार की जरूरत है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर एक लोगों का हुजूम है और तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग। भैया जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताइए और क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर आप लोग ये मांगे हैं हमारी, ये दीजिए दिख रही हैं, ये परमिशन लेने के लिए ये लठ खाने पड़े हैं। ये पुलिस तो ये कह रही है कि रामलीला मैदान की परमिशन मिली हुई है। परमिशन यहाँ की मांगी थी और सबसे बड़ी बात परमिशन की बात ही नहीं है। ये जो क्षेत्र है देश के लिए, पूरे देश में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये जगह निर्धारित की गई है कि इस जगह पे आप बिना अनुमति के भी यहाँ पे धरना दे सकते हैं। ये पूरे देश में जो है की गई है। आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया आरक्षण के लिए कहेंगे क्या, इससे देश बर्बाद हो गया, आपस में भाई भाई लड़ने लग गया। जहाँ पे आईएएस का बेटा आज भी लगातार आईएएस बन रहा है, एक रिक्शे ठेले वाले का बच्चा आज भी वहीं सड़क पे बर्तनों को मांज रहा है, रोटी खाने के लिए नहीं है। आरक्षण ही तो है ये बीमारी। आरक्षण इस देश के लिए जहर है, गृह युद्ध की तैयारी है। ये आरक्षण नहीं है, ये नेताओं के द्वारा बोया गया ऐसा बीज है जो इस देश को बर्बाद करने के लिए है। मेरी बात पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों से हुई थी। उन लोगों का कहना है कि भले ही आज राजधानी में स्थितियां सामान्य लगती हों, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाके में अगर जाया जाए तो आज भी छुआछूत के भेदभाव होता है। कहीं ना कहीं एक आरक्षण ही ऐसा जो विकल्प है जो कहीं ना कहीं समानता लाता है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो पिछड़े वर्ग की और आप ये बताइए समानता किससे कहते हैं? समानता कहते हैं इससे जो छोटी उंगली छोटी के बराबर में और बड़ी बड़ी, ये है समानता, जहां पर हाथ जोड़ना बन जाता है। समानता का मतलब है सम्मान, एक दूसरे की बराबरी। इसी प्रकार आप अगर समानता लाना चाहते हैं तो एक कानून लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून, एक विधान एक संविधान। जैसे कि एक रोटी इसको तो एक रोटी उसको, ये नहीं कि आधी रोटी आपको और एक रोटी पूरी उसको। ये समानता नहीं है, समानता नहीं है, ये तो गद्दारी है। जब गद्दारी घरों में होती है तो लड़ाई होती है, और आज ये देश में गद्दारी की जा रही है। यहाँ रोटी दो एक भाई को दी जा रही है और एक भाई को छोटा सा एक टूक दिया जा रहा है उसके मुंह में कि तू खा ले, और वो भी छीन लिया जाता है कभी कभी। ये स्थिति है सवर्णों की। हम तो सनातनी थे, हमने कभी अपने आप को सवर्ण बोला ही नहीं था 2016 से पहले। 2016 के बाद हमने स्थापना की सवर्ण परिषद की, वरना हम तो सनातनी थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, संघ के कार्यकर्ता थे। हमने तो कभी खुद को सवर्ण नहीं बोला था। आज हमारी मजबूरी है कि हम सवर्ण खुद को बोलते हैं। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी आने लग गई कि सवर्ण को सवर्ण बताने की जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि सवर्ण को ये कहना पड़ गया कि हम सवर्ण बिरादरी से हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई? क्या कहीं ना कहीं एक तबके को दिखाने की जरूरत पड़ी कि हम आज ये हैं और तुम आज भी वही हो? सवर्ण को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे माथे पे लिखा गया है कि तू सवर्ण है। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, हम यहाँ आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे। हम आरक्षण चाहते हैं आर्थिक आधार पे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आरक्षण वापसी नहीं चाहिए, आरक्षण में सुधार चाहिए, आरक्षण में संशोधन चाहिए।
और संशोधन सिर्फ आर्थिक आधार। लेकिन आर्थिक आधार पे तो सरकार पहले ही दे रही है। इकोनॉमिक वीकली सेक्शन एक ईडब्ल्यूएस से 10% मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको तो सरकार दे ही रही है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पे है, बाकी SC ST वालों को जातिगत आधार पे आरक्षण। अच्छा, तो क्या ये इसका एज की छूट है क्या ईडब्ल्यूएस वालों को? नहीं, वो तो फीस की आर्थिक छूट है क्या? वो तो आर्थिक आधार पर। फीस की छूट है क्या? एज की छूट है क्या? आर्थिक आधार पे भी नहीं है। देखो, गरीब बच्चा हर समाज में है, कोई जाति गरीब नहीं होती, पर गरीब हर जाति में होता है। आज कलेक्टर का बेटा है, उसको फीस नहीं भरनी है क्योंकि वो SC ST का है। आज एक रिक्शा चलाने वाला, थड़ी लगाने वाला, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, उसके बच्चे को फीस भरनी है क्योंकि वो स्वर्ण समाज का है। ये कैसी दोगली राजनीति है? ये कैसा दोगला कानून है? क्या जो सामान्य वर्ग है, जो सवर्ण वर्ग है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस मामले में? देखिए, परेशानी की विषय तो है ही, और स्वर्ण समाज ही क्यों, इसमें तो सभी को चिंता का विषय है। भारत देश में कौन नहीं रहता, सभी रहते हैं। अब आप मैं परसेंटेज निकाल के देखिए, आप मतलब ये मान के चलो कितने परसेंटेज था वो, 80% वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन 45%, 35% वाला अगर डॉक्टर बनता है तो क्या होगा उसका? देश हमारा कमजोर है। अभी 800% लाने के बाद भी बच्चा डॉक्टर नहीं बनाता, 9% लाने के बाद में डॉक्टरी उसे डिग्री मिल गई, तो कौन उस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जाएगा? पूरे भारत को सोचने का इसमें विषय है। और भैया, सौर्य समाज ने क्या बिगाड़ा है? क्या वो भारत देश के नहीं है? ये बताइए, वो आतंकवादी है क्या? कहीं से आ गए? उनको बच्चे का जीने का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन पिछड़े वर्ग से बात करो तो वो तो कहता है कि सब कुछ उन्होंने बिगाड़ा है, जातिगत भेदभाव, जाति सूचक शब्द, शायद इसीलिए SC ST भी बन गया, तो सब कुछ तो स्वर्ण समाज ही कर रहा है। क्या बिगाड़ा है? सब कुछ कहते हैं कि हमें बहुत तंग किया, भेदभाव किया, लोटे में हमारे पानी नहीं पिया है। अरे तो मैं कह रही हूँ कि अगर उसने जिद पकड़ रखी थी कि पंडित के कुएं से पानी पीना है, तो उसने अपना कुआं क्यों नहीं खोद लिया था? किस कथा को लेकर आप हमारे बच्चों को दबाते हुए जाओगे? आज सिर्फ मात्र रह गया है गरीबी और अमीरी, कुछ नहीं बचा है ना? आप कुएं से पानी नहीं पीने दिया। भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया किसने था? ठाकुर ने ही पढ़ाया था ना, पंडित ने शिक्षा दी, ठाकुर ने पैसा खर्च किया। जिसको तुम अपना बाप कहते हो, संविधान बताते हो, उसको पढ़ाने वाला कौन था? उसमें अकेला संविधान निकले वाले भीमराव अंबेडकर नहीं थे, कितने लोग थे? 80 सालों से एक अंबेडकर भी निकल के नहीं आया। कौन सा आरक्षण? टीचर की स्पेलिंग नहीं आती इन लोगों को लिखनी सही से। ये हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। यही पिछड़ा समाज कहता है कि इसी तरीके से ताने मारता है सवर्ण समाज। ये ताने हैं क्या? और ये लोग हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं टीचर बन के। ये ताने इनके देखो सोशल मीडिया पे कि स्वर्ण समाज को ये लोग कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इनको देखा है राष्ट्र विरोधी वो नीला झंडा लेकर ये लोग खड़े रहते हैं। कौन सा झंडा है वो? हाँ, व्यक्तिगत झंडा ये लोग लेकर खड़े होते हैं। अरे भगवा लो ना, जो 700 वर्षों पुराना हमारा सनातन का प्रतीक है। फिर कहीं ना कहीं एक सरकार का मुंह आ गया, भगवे पे बात आ गई, फिर सरकार मुंह आ गया। क्या ये आदमी अक्सर कह जाता है। सरकार पे तो मोह था, है और रहेगा। कट्टर बीजेपी है, कोर वोटर रहे हैं। फिर अगर नहीं मांगे मानी तो कट्टर कहाँ चले जाएगा? फिर नहीं मांगे मानी तो कट्टर कहाँ चला जाएगा? तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम मतदान का त्याग ही कर देंगे। चाहिए तो बीजेपी चाहिए, नहीं तो फिर कोई नहीं चाहिए, और मांगे माननी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए तमाम वो लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी। अगर मांगे नहीं मानी तो कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। बहरहाल एक हुजूम है प्रदर्शनकारियों का, और तमाम लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं।